गठबंधन धर्म निभाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। आपस में हम बड़े कि तुम बड़े, वही वाली कहानी है। सबको साथ लेके चलने की कला सब में नहीं है। अगर सबको साथ लेके चलने की कला समाजवादी पार्टी मुखिया के पास होती तो आज वो सीएम होते। जनता बहुत जागरूक, जनता का रुख सत्ता पक्ष के साथ होता है। विपक्ष भी इस बात को जानता है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा 6 उम्मीदवारों के नाम जारी करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो राजनीतिक दांव है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट न मांगे। यह उनकी साजिश है। गठबंधन धर्म निभाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। गठबंधन को साथ लेकर चलना और लोगों को संतुष्ट करना कोई सीखे तो प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। यह उनके गठबंधन का मामला है। देखिए, वो पॉलिटिकल दाव है कि कांग्रेस पार्टी सीट ज्यादा न मांगे, ये उनकी साजिश है। और गठबंधन धर्म निभाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है और वो त्याग करने की कुवत सब में नहीं होती है। गठबंधन को साथ लेके चलना और लोगों को संतुष्ट करना कोई सीखे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीखे। कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां 3 गो 4 गो 5 गो पार्टियां हैं साथ में और सब लोग डटे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। तो ये उनकी पार्टी का अपना मामला है, उनके गठबंधन का मामला है। वो लोग आपस में हम बड़े कि तुम बड़े, वही वाली कहानी है। सर, नाम सीटों पर प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस के अविनाश पांडे जी हैं। उन्होंने कहा कि जो है ये समाजवादी पार्टी ने इस पर चर्चा नहीं की, इन सब सीटों पर चर्चा नहीं की और नाम घोषित कर दिए। इसको सर कैसे देखते हैं? वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि सपा भी हरियाणा में जो है टिकट मांग रही थी, सीट मांग रही थी, लेकिन जो है वो सीट दिया नहीं गया। आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस ने दूरी बना ली। यही कारण है हरियाणा में हार का भी और उत्तर प्रदेश में जो सीटों पे मामले अटके वो यही कारण है। वो हमने पहले बता दिया ना कि सबको साथ लेके चलने की कला सब में नहीं है। अगर सबको साथ लेके चलने की कला समाजवादी पार्टी मुखिया के पास होती तो आज वो सीएम होते। हम उसके गवाह हैं। हम 12 दलों को लेकर के हमने एक मोर्चा बनाया था, भागीदारी संकल्प मोर्चा, और हम लोग पाल जी को, प्रजापति जी को, चौहान जी को, बिंद जी को, कुशवाहा जी को, मुसलमान जी को, सब जी को पकड़ लिया था। राजभर जी भी उसमें पकड़ लिए सबको। लेकिन वो बात उनको पसंद नहीं आई। उनको है कि हम अकेले ही तोप हैं, अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। उसका नतीजा 22 के चुनाव में वो भी 400 सीट जीत रहे थे। वो तो हम थे कि 125 चले गए, नहीं तो 17 का अपना चुनाव देख लें। ये तो जो उनको अहंकार आ गया, लोकसभा में हमको सीटें मिल गई हैं, विधानसभा का चुनाव आ ही रहा है, भाई इलेक्शन आ ही रहा है, वो 10 जीत ही रहे हैं। चुनाव के बाद भी आप देखिएगा कि 10 जीत रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। जनता बहुत जागरूक है। जनता कहती है कि विपक्ष को जिता देंगे तो जीतने वाला विधायक यही कहेगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास क्या करें। इस नाते जनता का रुख सत्ता पक्ष के साथ होता है। विपक्ष भी इस बात को जानता है और कहता भी है कि ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतती है। ये सब जानते हैं, लेकिन अब सच को कोई बोल नहीं सकता ना। अच्छा सर, हरियाणा में जिस तरह से चुनाते हैं बीजेपी को बड़ी जीत मिली, वहीं कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल थे वो लगातार दावे कर रहे थे कि हरियाणा में इस बार जो है बदलाव आएगा, लेकिन बीजेपी की तीसरी बार वहां सरकार बनी। देखिए, जिन लोगों ने समाज के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार किया,
लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। जाट कम्युनिटी से लोगों ने दूरी बनाई, वहां चुनाव जाट बनाम कर दिया गया। जो अति पिछड़ा वोट था, नॉन जाट था, वो एक तरफ खड़ा हो गया। ये किसी को खबर नहीं लगी। जिसकी गिनती लोग नहीं करते हैं वो जातियां खड़ी हो गई और रेल दिया। इसी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में 48% वोट अति पिछड़ों का है, लेकिन इसकी गिनती कोई मानने को तैयार नहीं। न अखिलेश जी मानने को तैयार है, न कांग्रेस मानने को तैयार है, न बसपा मानने को तैयार है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी के नेतृत्व में हम भी अति पिछड़े में आते हैं, राजभर अति पिछड़े में आते हैं, संजय निषाद। तो ऐसे लोगों को अपने साथ रखा, अति पिछड़ों में लीडरशिप पैदा किया बीजेपी ने, लोडर नहीं लीडर पैदा किया। अनेक केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम, लीडर पैदा किया। और वहां क्या है, सपा में, कांग्रेस में लोडर पैदा होते हैं। तुम अपने समाज की बात मत करना, तुम हक की बात मत करना, चुप मार के रहना। ये है अंतर। सर 6 सीटों के नाम की जो घोषणा होती है उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा ने बयान दिया है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहेगा और 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन की जीत। और ठीक है, हारने वाली सीट दे देंगे उनको। आप देख लीजिएगा, भविष्यवाणी हमारी है। गाजियाबाद की सीट है वो कांग्रेस को दे देंगे, जानते हैं कि जीतना है नहीं तो उसी को दे देंगे कि जाओ मरो ही। बाद में हमसे मत कहना कि सीट नहीं दिए। पूरी तैयारी है। एनडीए गठबंधन में जितने साथी हैं सभी लोग अपना अपना संगठन, अपना मेहनत, अपने लोगों को लेकर काम कर रहे हैं। हम भी वही काम कर रहे हैं। हमने मझवा मिर्जापुर में हमने संगठन ग्रास रूट पर बनाया, फिर बूथ सम्मेलन किया, कटेहरी में बूथ सम्मेलन किया, महिला सम्मेलन अभी 3 दिन पहले महिला सम्मेलन कटेहरी में किया, महिला सम्मेलन मझवा में किया। अब अगला स्टेप हमारा महिला सम्मेलन का मैनपुरी करहल में होने जा रहा है। तो हम तो महिला सम्मेलन कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं जिनको ये पार्टियां पूछती नहीं हैं। तो हम लोग लगे हैं पूरी ताकत के साथ।